हरे कृष्णा, राधे राधे। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। यदि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। और ये जो कहानी है ये भोलेनाथ की है। तो नदी के किनारे पे एक बहुत ही वेल सेटल्ड फैमिली थी। वो उन्हें उनके मतलब उनके 2 बच्चे थे और माता पिता थे और माँ बाप उनके घर में पूरा हर कोई पूजा पाठ में, ओनली से बड़े बेटे और बड़े बहू को छोड़ के बाकी जो जो भी थे वो सभी पूजा पाठ में लगे रहते थे। और जो छोटी बहू थी वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भोलेनाथ को मानती थी। उनके मंदिर जाना, उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, शिव चर्चा करना, शिव पुराण पढ़ना, वो मतलब सब कुछ ही किया करती थी। और भगवान की दया से उनकी 2 संतान थी, एक लड़की थी और एक लड़का था। और बड़ी बहू को मतलब सिर्फ सजने संवरने से फुर्सत नहीं था। वो उठती और बस शीशे के पास ही अपने आप को निहारते रहती, अपना मेकअप श्रृंगार यही सब से उसका जीवन मतलब इस तरह से वो अपना जीवन बिताती थी। और घर के कोई भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। सास ससुर बहुत समझाते थे पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपना लाइफ जैसे जीना है वैसे ही जीती थी। और वहीं पे दूसरी ओर छोटी बहू जो थी वो बहुत मतलब जैसे बड़ी बहू का हर मतलब जैसे ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना और मतलब खुश रहना, उसमें दीदी दीदी बोलते रहना बड़ी बहू को, मतलब उस 10 तरह का काम उसको बोलती, ये करो वो करो, वो बहुत ही खुशी खुशी उसके कामों को भी करती। घर को पूरी तरह से संभाली हुई थी। तो छोटी बहू मतलब ये सब कुछ करके भी इतना वो पूजा पाठ ये सब कुछ में बचे हुए टाइम में वो सिर्फ भोलेनाथ के पूजा में लगी रहती थी और बड़ी बहू कुछ भी नहीं करती थी। इस तरह से समय व्यतीत होता गया। तो एक बार मतलब जैसे छोटी बहू भी सोची कि चलो थोड़ा सा एक बार दीदी को समझा देकर क्या पता वो भी मतलब भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। तो उस पर उन्होंने कहा, देर से उठती भी थी और मतलब जैसे उसमें मतलब जैसे उनके जो पति जो थे, बड़े बेटे थे, वो भी आए दिन मतलब उनको शॉपिंग पे ले जाना, मॉल घुमाना, उनका भी यही काम रहता था। क्योंकि धन की कमी थी नहीं तो मतलब उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं था। तो एक बार छोटी बहू जो है बड़ी बहू को समझाने लगी कि दीदी आप भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया करो, भोलेनाथ की पूजा किया करो, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे ही नहीं इनको भोले कहते हैं, ये वाकई भोले हैं। क्योंकि इनके पास हर कोई नाग किन्नर देव राक्षस भूत प्रेत हर कोई इनकी पूजा करता है। क्योंकि हर किसी को पता है कि ये इतने भोले हैं कि अगर इनकी पूजा करो तो ये वरदान देंगे ही देंगे। तो उस पर मतलब जैसे बड़ी बहू छोटी बहू को कहती है कि तुम्हें क्या मिल गया, तो कि मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ स्पेशल मिल गया है इनकी भक्ति करने से। तो उस पर उन्होंने कहा कि समझने की बात है कि मेरे पास क्या नहीं है। और बड़ी बहू को ना कोई संतान नहीं थी। शादी के 13-14 साल हो चुके थे लेकिन बड़ी बहू को कोई संतान नहीं था। तो एक बार मतलब जैसे होता है ना गांव वगैरह से ना शादी का निमंत्रण आता है और पूरी फुल फैमिली का बुलाना रहता है, को बुलाया गया रहता है। तो सारी फैमिली अच्छे से मतलब पूरे से तैयारी करके जाने लगती है। तो जिसमें बड़ी बहू का जो कार्ड होता है वो पहले पहुंचता है। तो जैसे ही बड़ी बहू मतलब जैसे मतलब प्रवेश करती है, वैसे ही जो गांव की होती है ना बूढ़ी बुजुर्ग, ये सब अभी भी कुछ गांव में अभी भी पुरानी धारणाएं आज भी लोगों में हैं। तो उस पर मतलब जैसे उन्होंने कहा कि तुम प्रवेश नहीं कर सकती। तो उस पर वो बोलती है कि क्यों, कि मैं प्रवेश क्यों नहीं कर सकती, कि शायद आप पहचानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। तो उस पर वो जो बुजुर्ग रहती हैं बोलती है हाँ हम तुम्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और कहा भी जाता है कि आप जब गांव जाते हो ना तो आप मतलब जो आपके जानने वाले होते हैं उनकी पूरी खोज खबर गांव वाले अच्छे से रखते हैं। उस पर वो बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम घर का कोई काम नहीं करती, तुम कोई पूजा पाठ से दूर दूर तक तुम्हारा जो भी काम है, एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा काम सारा कुछ छोटी बहू करती है। और ऐसे भी जो हम मतलब नहीं चाहते कि हमारे पूजा मतलब हमारी शादी के घर में मतलब कोई बांझ का मतलब जैसे प्रवेश हो पहले। तो मतलब जैसे तब तक छोटी बहू आती हैं।
तो वो बोलती है कि क्या हुआ, आप क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? तो उस पर वो बोले कि नहीं, कि आप आओ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पर बड़ी बहू जो है वो पहले नहीं आएगी। ये सुन के मतलब जैसे बड़ी बहू को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से पूरा दनदनाते हुए अपनी कार में बैठी और साथ में पीछे पीछे उनके जो हस्बैंड थे वो भी पीछे पीछे दौड़ के आए। और उसके बाद फिर घर में मतलब जैसे घर में ये अपने घर आ गई और वहाँ आकर ये फूट फूट कर रोने लगी। और चूँकि छोटी बहू को वो लोग बहुत मनाए, क्योंकि उनको भी बुरा लगा, लेकिन छोटी बहू को मना के, क्योंकि उन्होंने कहा कि कन्यादान आप ही को करना है, क्योंकि लगा कि चलो ये भक्ति वगैरह इन सब में लगी रहती कि मेरी बेटी का अगर ये कन्यादान करेंगी तो मतलब उनको लगा कि अच्छा होगा, तो इसलिए उनको वो पूरा कन्यादान जो भी शादी का रिचुअल होता है उन सबको पूरा करके वो भी जितनी जल्दी हो सके अपने घर को लौट आई, क्योंकि ये जाहिर है वो जान रही थी कि घर का माहौल अभी सही नहीं होगा, बड़ी बहू को बुरा लगा होगा। तो वो आई और बोली कि मतलब दीदी मैंने कि आप मत रो, कि मतलब समाज ऐसा ही है कि मतलब ऐसे ही लोग उंगली उठाते हैं, कि आप ऐसा करो कि आप भोलेनाथ की पूजा किया करो, कि भोलेनाथ का अभिषेक करो, भोलेनाथ की चर्चा करो, ये और मंदिर जाया करो, कि भोलेनाथ बहुत भोले, कि वो आपकी हर इच्छा हर मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो पता नहीं बड़ी बहू को क्या हुआ, वो मतलब उस समय वो बातों को मान गई। और जब वो गई तो वाकई उसे बहुत ही अच्छा लगा। शिव पुराण की कथा हो रही थी और वो बहुत ही मन से बहुत ही ध्यान से हर कथा को सुनी, और मतलब अब वो नियम से मंदिर जाने लगी, घर के कामों में इंटरेस्ट लेने लगी। तो और धीरे धीरे अचानक जब वो एक बार मंदिर से होके आ रही थी, अचानक जो है वो चक्कर खा के गिर गई। तो मतलब सब लोग घबरा गए। तो छोटी बहू तुरंत वहाँ से ना उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। तो वहाँ से उन्हें पता चला कि घर में खुशियाँ आने वाली हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होगा, वो मतलब एकदम मतलब पूरी तरह से मंदिर जाना वो उस टाइम में भी नहीं छोड़ी। लेकिन जब 7वां मंथ हुआ तो डॉक्टर ने उन्हें एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट कह दिया। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई बेड रेस्ट नहीं करूँगी, भोलेनाथ ने ही दिया है और भोलेनाथ ही समझेंगे इसको। तो उस पर छोटी बहू डॉक्टर भी बहुत समझाते हैं कि देखो कि मतलब जैसे भोलेनाथ ने ही दिया है, उन्हें भी लगेगा कि यार मतलब कुछ टाइम तो रेस्ट कर लो। तो उस पर वो बोले कि इसमें क्या है कि आप घर पे कथा वथा जो भी कुछ है वो आपको सुन लिया, और आज के टाइम में तो बहुत सारी सहूलियत है, मोबाइल है, ये है, बहुत कुछ है। तो मतलब और पर ये कहानी बहुत पीछे की है, उस टाइम में मोबाइल वगैरह का नहीं था। बोले कि घर में ही मतलब जैसे घर में ही रह के आप पूजा पाठ मतलब छोटी बहू जो कथा करेंगी वो आप सुन लिया करो। तो उस पर वो बहुत मुश्किल से मान जाती हैं। फिर 9वें महीने उनके गर्भ से एकदम साक्षात जगदम्बा का रूप, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत बच्ची आती है उनके घर में। साक्षात माँ देवी माँ ही लग रही थी, इतनी प्यारी वो बच्ची थी। सब बहुत खुश हो गए थे और छोटी बहू को तो लग रहा था कि पता नहीं क्या मिल गया है। और वो बहुत खुश, बहुत मतलब वो दिन भर उसकी सेवा इन सब में लगी रहती थी। और ऐसे करते करते दो साल व्यतीत हो गए। तो उस पर अचानक हुआ कि अब बच्ची का जो है मुंडन कराया जाए। तो उस पर मतलब जाहिर है मतलब बहुत ही धन की कमी थी नहीं। 2 महीने तक तो केवल कार्ड बांटा गया और हुआ कि मतलब बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से बच्ची का मुंडन कराएंगे। सभी कोई तैयार थे, सभी बोले कि तो उस पर लड़का जो है खाना खा रहा था, बड़ा वाला लड़का। तो उस पर जो उनके माँ बाप हैं, पिता ने कहा कि मतलब बेटे कि मतलब जो हमारे जो घर के जो पंडित हैं तो उनको मतलब बोल देना कि हम उन्हीं के हाथ से पूजा वगैरह मुंडन वगैरह का जो कार्य है। तो मतलब जैसे लड़का तैयार हो गया, बोला कि ठीक है पिताजी कि मैं रास्ते से चलते हुए रास्ते में जाते हुए मैं पंडित जी को बोलते हुए फिर मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। तो पिता ने कहा ठीक है। और मतलब जब वो निकला खाना वाना खा के, तो पर पीछे ना उसकी जो बच्ची है और छोटी बच्ची है और पूरे गहने से लदी है, क्योंकि जाहिर है मैंने पहले ही कहा है कि धन की कोई कमी नहीं है। ऊपर से नीचे तक गहने से मतलब छोटे छोटे ही लेकिन बहुत उसने गहने पहन रखे हैं। चलते और वो बच्ची भी धीरे से अपने पिता, क्योंकि पिता को बहुत चाहती है, बहुत चाहती, मतलब पिता जैसे ही आते हैं एकदम मतलब हंसी उसका रुकता नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब छोटे से ही पिता को बहुत चाह रही है। तो धीरे धीरे वो बच्ची भी अपने पिता के पीछे पीछे निकल गई और पिता अपने मगन में मतलब धुन में अपने आगे जा, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता कि पीछे में उसकी बच्ची मतलब पीछे पीछे आ रही है। करते कि जब वो पिता जो है मतलब पंडित जी के घर पहुंचा
तो जो पंडिताइन थी वो मतलब जैसे पंडिताइन से मिला, तो पंडिताइन ने कहा कि वो आगे ही गए हैं, आगे कोई पूजा करा रहे, कि आप वहीं पे चले जाओ, कि वहाँ पे वो आपके वहाँ पे उनके दर्शन हो जाएंगे और आपको जो भी कोई बात, जो भी पूजा पाठ कराना है आप उनसे बात कर लेना। तो उस पर और मतलब उसको ज़रा भी ध्यान नहीं है कि उसकी बच्ची जो है क्योंकि बच्ची थोड़ा चलते चलते, तो 2 साल की बच्ची है, 2-2.5 साल की, चलते चलते थक गई है, वो दरवाजे के पास थोड़ा खड़ी होकर सुस्ता रही है। तब तक उसका पिता जो है ना, उसने ध्यान दिया नहीं और वो जस्ट आगे निकल गया। उसके बाद जो है मतलब जब वो जो पंडिताइन है, उसका नज़र जो है उस बच्ची पे पड़ता है और वो कहीं ना कहीं वो समझ जाती है कि ये जो है ना, ये जो गए हैं उन्हीं की ये बच्ची है। और जब उसको उसके गहने वगैरह को देखती है तो वो थोड़ा सा उसका जो लालच है ना वो जग जाता है और वो ज़बरदस्ती लड़की का कान का बाला वगैरह जो भी कुछ होता है, चैन वगैरह, ये सब ज़बरदस्ती। अब बच्ची जो है वो थकी हुई है, वो मतलब जैसे रोए जा रही है, तो मतलब जैसे अचानक जब वो खींचते हैं उसके कान वान का भी खींच लेती है और बच्ची रोती है ना, तो बच्ची को वो धक्का दे देती है, जिससे उसका सर जो है ना दरवाजे में लगता है और बच्ची जो है एट ए टाइम वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है। तो जब मतलब और उधर लड़का जो है पंडित जी से जो भी कुछ बात, जो भी पूजा पाठ कराना रहता है कह के वो अपने सीधे जॉब पे चला जाता है। जब पंडित जी आते हैं और जब देखते हैं घर का दृश्य, तो देख के एकदम पूरा मतलब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये बच्ची कौन है। तो वो पूछते हैं कि कौन बच्ची है, तो उस पर वो सारा कहानी बताती हैं पंडिताइन। तो वो उस पर पंडित जी बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें मतलब तुमने इतनी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, बताओ इतना लालच, ये अच्छा नहीं है ये वो। और जब वो बच्ची के पास गए तो बच्ची के जो है ना, बच्ची का शरीर में जान नहीं है, बच्ची की जो मृत्यु हो चुकी है। अब पंडित जी के हाथ पांव फूल रहे हैं कि अब करे क्या। तो वो बोले कि देखो मतलब पंडिताइन एकदम मतलब लाइटली ले रही हैं इन सब बातों को, उन्हें लग ही नहीं रहा है कि घर में हुआ क्या है, कि उन्होंने कर क्या दिया है। एकदम बोले कि कोई नहीं है, मतलब जैसे सुबह में आप इसको लेके जाना, और मतलब जैसे पंडित जी ने कहा है कि सुबह आप गंगा जी स्नान करके आना और उसके बाद फिर हम लोग मुंडन का सारा कार्यक्रम आरंभ करेंगे कि। और तब पंडिताइन कहते कि इसको हम लोग मतलब ले जाएंगे वो बोरे में बांध के और कहेंगे सबसे यही कि मतलब पुरानी सब्जियां हैं वो सरवर गई हैं, तो इसको हम लोग फेंकने के लिए जा रहे हैं। तो उस पर बोले कि अरे तुम चाह के भी इन सब चीज़ों को नहीं छिपा पाओगी। तो बोले कि नहीं मैं सब कर लूँगी। मतलब उसको ज़रा सा भी एहसास ही नहीं है कि उसने अपने लालच के चक्कर में क्या कर दिया है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब लालच आता है तो बुद्धिमति भ्रष्ट हो जाता है। तो जस्ट यही उनके साथ हो रहा है। और वो सुबह जा रही हैं वही वैसे ही बोरे में भर के, 2.5 साल की बच्ची है, बहुत ज़्यादा हैवी है नहीं, उसको गठरी में बांध के लेके जा रही। बहुत कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या है इसमें, तो वही है कि पुरानी सब्जियां हैं, खराब हो चुकी हैं, कुछ कपड़े हैं पुराने, ये सब है। तो ऐसे कर दो। फिर वो जाती है नदी में डाल, वो भी मतलब आराम से जाती है और जस्ट फेंक देती है। तो उस पर मतलब पंडित जी को काफ़ी बुरा लगता है कि ज़रा, और पंडित जी एकदम सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, वो मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तो और पंडिताइन को ज़रा भी एहसास नहीं है। जब वो उसके जो पिता हैं उसी गंगा नदी में नहा रहे हैं, तो जब भी वो नहा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि उनके पैर के पास कुछ आ रहा है, वो बार बार पैर से ठेल दे रहे हैं। जब वो 5 बार डुबकी लगाने जाते तो उन्हें अचानक लगता है कि शायद कुछ ऐसा है जो भगवान मुझे देना चाहते हैं या भगवान मुझसे कराना चाह रहे हैं कि क्यों ये ऑलवेज बार बार पैर पे आके लग रहा है। तो जब वो देखते हैं तो एकदम सन्न रह जाते हैं कि ये है क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब एकदम मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत रोते हैं नदी के किनारे आके, बहुत रोते हैं। तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर वहाँ बोल देते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्हें अब लगता है कि क्या करें, कैसे होगा, मतलब कैसे सबको सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि वो अपनी पत्नी को क्या कहेंगे। तो उसमें होता है कि चलो कोई नहीं, जब वो ले के जाते हैं जैसे तैसे छिप के ले जाते हैं अपनी बच्ची को, और सभी पूछ रहे हैं पूजा का पूरा तैयारी हो चुका, भव्य तैयारी हो रहा है, क्योंकि 2 महीने तक तो सिर्फ कार्ड ही बटे हैं, भव्य समारोह है, एक से एक लोग आ रहे हैं और सभी जो भी आ रहे हैं बच्ची के लिए कुछ, कोई गहने ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और सभी चाह रहे हैं कि बच्ची को अपने हाथों से पहनाएं। तो पर मतलब जो पिता है कभी कह रहे हैं बच्ची सो रही है, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना रहे हैं।
तो मतलब अचानक मतलब जब रूम में बार बार जाके वो बच्ची को अपने देख के बार बार वो रोए जा रहे हैं, तो अचानक जो है छोटी बहू का नज़र पड़ जाता है। जब छोटी बहू देखती है तो देख के समझ में आ जाता है। वो पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब समझ ही नहीं पा रही है कि अचानक हुआ क्या। उस पर जो है उनके जो जेठ हैं वो सारी कहानी को बताते हैं, जितना उनको जैसे जैसे उनको वो मिली थी। तो वो मतलब एकदम कुछ भी वो नहीं सुनती और सीधे भोलेनाथ के वही मंदिर में जाती है जहाँ वो जाया करती है वो, और बोलती है कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं कभी भी आपके मंदिर और मैं आपको कभी नहीं मानूंगी, कि बस मेरा रिश्ता आपका यहीं तक रहेगा। अगर मेरी गुड़िया ठीक नहीं हुई तो मैं फिर आपको नहीं मानूंगी। और करते हुए एकदम गुस्से की, अगर मैंने कभी भी आपकी भक्ति की, बहुत सच्चे मन से की हो, तो मेरी गुड़िया एकदम ठीक हो जाएगी। और होता ही है कि जाहिर है मतलब एक समझने वाली बात है कि अगर किसी के प्राणांत हो जाए वो नहीं ये होता। फिर पूजा का तैयारी ठीक उसी तरह से हो रहा है। अचानक उनके घर में जो है एक बहुत पूरा मतलब जैसे बड़े बड़े दाढ़ी हैं, ये सब मतलब पूरा मतलब साधु का वेश धारण करके एक ऋषि आते हैं। वो बोलते कहाँ है तुम्हारी बच्ची, तो मतलब थोड़ा वो उसके पिता के पास आकर बोलते तुम्हारी बच्ची कहाँ है, तो बोलते कि वो सो रही है, कि मुझे मिलना है उससे। बोले कि नहीं वो सो रही है, कि वो किसी से नहीं मिल सकती है, कि मतलब तो बोले कि नहीं तुम मुझे उसके पास ले चलो। और वो ज़बरदस्ती एकदम हट किए हुए हैं कि मुझे बच्ची से मिलना ही है। मतलब पिता को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ये इतना हट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब वो तो जान रहे हैं कि मेरी बच्ची तो अब इस दुनिया में है नहीं। पर उनका ना जिद नहीं चलता है और वो जाते हैं और मतलब जैसे बच्ची को देखते हैं और मतलब जैसे उसके बाद फिर मतलब जो छोटी बहू है, छोटी बहू वहीं रहती है। तो छोटी बहू से बोलती है कि बिटिया तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, कि इतनी जल्दी गुस्सा नहीं हुआ करते हैं, कि तुम इस तरह से गुस्सा मत हुआ करो, कि तुम तो बेटी हो ना। और ऐसा कह के वो जस्ट निकल जाते हैं। और वो मतलब अचानक जो छोटी बहू रहती है वो अचानक मतलब जैसे पीछे दौड़ती है उनके, कि ये है कौन था। तो मतलब जैसे ही थोड़ी देर आगे जाती है, रूम से निकलती है अपने, वो उनको कहीं नहीं दिखते हैं। मतलब थोड़ी देर मतलब थोड़ा वो आगे जाती है, घर से बाहर निकल के थोड़ा रोड की तरफ भी जाती है, कि जाहिर कितना भी कोई कितना तेज़ निकलेगा, लेकिन दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है। और जब वो घर में जब वो जिस रूम में बच्ची है उस रूम में आती है, तो बच्ची वाकई बैठ के खेल रही है। और पिता का ना रो रो के हालत ख़राब है, क्योंकि उस समझ ही में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और अचानक छोटी बहू को लग गया कि ये कोई नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही थे। तो मतलब दोनों ही बैठ के एकदम मतलब कहते हैं ना भाव विभोर होकर दोनों बहुत ही रोते हैं, बहुत। छोटी बहू और उनके और लड़की बच्ची के पिता बहुत ही रोते हैं भोलेनाथ की मतलब इस तरह के लीला को देख के। और उसके बाद फिर जो भी कुछ है सब कुछ सारा कुछ पूजा पाठ जो भी कुछ है, बच्ची का मुंडन होता है। जब पंडिताइन देखती है, क्योंकि जाहिर है पूजा पाठ वही उनके हस्बैंड ही कराए, वो भी आई हुई हैं, और जब वो देखती हैं तो वो भी एकदम भौचक्का रह जाती कि ये हुआ क्या माँ, क्योंकि वो देख चुकी थी बच्ची पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी उनके घर में। बोले कि ये हुआ क्या। फिर मतलब बच्ची जो है पूरे समाज के सामने, बच्ची नहीं सॉरी वो पंडिताइन जो है पूरे समाज के सामने एक्सेप्ट करती है ऐसा ऐसा हुआ था। और मतलब उतने दूर में जितने भी लोग थे ना, भोलेनाथ की भक्ति से एकदम नतमस्तक हो गए। मतलब एकदम उस फैमिली को भी, छोटी बहू को, सभी को मतलब बहुत आदर सत्कार देते हैं। बोलते कि मतलब इस टाइम में भी भोलेनाथ साक्षात आकर अगर मतलब ये लीला करके गए तो कहीं ना कहीं ये भक्ति का ही असर था। और छोटी बहू और उसके बाद से वो पूरी फैमिली और भी ज़्यादा भोलेनाथ की भक्ति में लग जाते हैं। तो ये थी भोलेनाथ की कथा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप बताना। ये देखिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।